ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक ज्ञान दे देता हूँ। एज बेनी सर हैज गिवन मी ओनली 15 मिनट्स, तो मैं पहले मेरा ज्ञान पूरा कर लेता हूँ आपके लिए, और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे अबाउट टूरिज्म इंडस्ट्री, जो मैं बेनी सर के साथ शेयर करूंगा, एंड उसके थ्रू ये समवेयर अराउंड 30 to 35 मिनट्स का सेमिनार हम एंड करेंगे। एम आई राइट एवरीबॉडी? तो टूरिज्म इंडस्ट्री के रिलेटेड आपके पास जितने भी डाउट्स होंगे, वो डाउट्स आप क्लियर करके रखिए। यस, ओके। तो सबसे पहले मुझे बताइए, बेनी सर, आई विल जस्ट टेक 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में मैं अपना एक प्रेजेंटेशन पूरा कर लेता हूँ, एंड Yes, उसके बाद विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ, yes. ओके सर। तो एवरीबडी, टूरिज्म सेक्टर, तो आप मुझे बताइए, ये कोरोना के टाइम में इस टूरिज्म सेक्टर को, टूरिज्म सेक्टर इज ग्रोइंग या टूरिज्म सेक्टर डाउन में जा रहा है? व्हाट यू थिंक एवरीबडी? एवरीबडी प्लीज टेल, ये टूरिज्म सेक्टर टॉप में जा रहा है कि डाउन में जा रहा है? व्हाट यू थिंक? ओके, अनुग्रह saying डाउन, अनुष्का saying डाउन, ओके, सलोनी कदम डाउन, ओके, एवरीबडी saying डाउन। Okay, so after lockdown, it will going up. Okay, tourism sector is increasing. Okay, Kulsum Shah saying increasing. Okay, okay, और student, और क्या लगता है आपको? What do you think? Shashank Yadav saying down. Okay, Shubham Gaikwad is also saying down. Okay, so what I will do, first of all, we'll understand what are the various types of tourism. Okay, tourism के types क्या होते हैं, वो मैं थोड़ा basic level पे आपको समझा देता हूँ, and then I will get into the top most point कि जहाँ पे आपको किस तरीके के जॉब मिल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले टूरिज्म के टाइप्स अगर हम देखेंगे, तो एक टाइप होता है मास टूरिज्म, ओके, और एक टाइप होता है अल्टरनेट टूरिज्म। ओके, इफ यू गाइज आर प्लानिंग टू गो फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री, ओके, कोरोना के पहले टूरिज्म सेक्टर बहुत टॉप लेवल पे जा रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा उसका बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शंस एंड एवरीथिंग थोड़ा सा ग्रोथ स्टॉप हो गया। स्टॉप मतलब थोड़ा सा डाउन लेवल पे जा रहा है, बट अगेन इट विल गो अप। तो मास टूरिज्म मतलब जब एक पूरा का पूरा बंच ऑफ पीपल जब एक सिटी के बाहर निकलता है, ओके, देश के बाहर निकलता है, अपने राज्य के बाहर निकलता है, एंड वो उस जगह पे के प्लेस पे थोड़ा मजा करने के लिए जा रहा है, एंटरटेनमेंट करने के लिए जा रहा है, रिलैक्स करने के लिए जा रहा है, तो इस पार्ट ऑफ टूरिज्म को हम बोलते हैं मास टूरिज्म। ओके, एवरीबडी अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट कि एक टूरिज्म को हम डिवाइड कैसे करते हैं। और उसके बाद होता है अल्टरनेट टूरिज्म। अल्टरनेट टूरिज्म मतलब क्या? एक बंदा या दो तीन फ्रेंड्स या फैमिली, ये जब अपने घर से बाहर निकलती है, कहाँ पे जाने के लिए? ओके, जहाँ पे जाके स्टे करती है, होटल में जाके स्टे करेंगे, रिसोर्ट में जाके स्टे करेंगे, या हर जगह पे मतलब व्हाट वी कैन से, उनका खुद का एक फार्म हाउस है, वहाँ पे जाके रहेंगे एंड मजा करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो उस पर्टिकुलर टाइप को हम बोलते हैं अल्टरनेट टूरिज्म। ओके, तो मास टूरिज्म एंड अल्टरनेट टूरिज्म। उसके बाद अगर हम आगे जाके देखेंगे, तो एक बिजनेस टूरिज्म का भी पार्ट होता है। बिजनेस टूरिज्म मतलब बहुत सारे कंपनीज होती है, वो अपने उनके इंटरनेशनल लेवल पे ऑफिस होते हैं, बाहर के देशों में ऑफिस होते हैं, बाहर के राज्यों में ऑफिस होते हैं। तो अपने एम्प्लॉयज को अगर आप बाहर भेजते हैं, तो उसके लिए जो उसका वीजा प्रोसेस होता है, एयरलाइंस के टिकट्स होते हैं, होटल का खर्चा होता है, फिर मीटिंग करने के लिए होटल्स कॉन्फ्रेंस बुक करने पड़ते हैं, फिर वहां पे खाने का एवरीथिंग एक्सपेंसेस, ये कौन करता है? कंपनी करती है। एंड वो एक्सपेंसेस की वजह से जिस जिस कंट्री में आप वो पार्ट मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, डेफिनेटली वहां पे उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो बिजनेस टूरिज्म। उसके बाद आप प्लेजर टूरिज्म, प्लेजर, ओके, प्लेजर मतलब आप सिर्फ मन की शांति, अपना जो स्ट्रेस था उस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप जिस प्लेस पे जा रहे हो, एंड उस प्लेस पे अगर आपको प्लेजर मिल रहा है, आपके फैमिली को प्लेजर मिल रहा है, मतलब अलग 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 रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, वो अगर वहाँ पे प्लान होते हैं, तो उस टूरिज्म को बोला जाता है बिजनेस प्लेजर टूरिज्म। फिर अलग अलग टाइप है नेचर टूरिज्म। ओके, नेचर टूरिज्म का कोई एक सिटी बता सकता है कि उस सिटी के या उस कंट्री के नेचर को देखने के लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ऐसा कोई सिटी आपके दिमाग में आ रहा है या कंट्री? कैन एनीबडी एलेबरेट? ओके, ऊटी, ओके, मनाली, ओके, ग्रेट, ओके, महक, शिमला, ग्रेट। नेचर टूरिज्म मतलब नेचर ने उनको एक बहुत सारा एक
खूबी दिया है, नेचर ने उनको एक बहुत सारी एक अच्छी खासी एक्टिविटी दी है। ओके, बाली ग्रेट। एंड उसको देखने के लिए उसको अलग अलग कंपनीज प्लान आउट कर रही। ओके, उसके बाद कल्चर टूरिज्म। कैन एनीबडी टेल मी कि कल्चर देखने के लोग उस प्लेस पे जा रहे हैं? एनीबडी? कल्चर देखने के लोग वहां पे जा रहे हैं। यस, केदारनाथ। ओके, बराबर निखिल सिंह। राजस्थान, बराबर जैक्सन। कल्चर देखने के लिए हम जा रहे हैं वहां पे। हम महाराष्ट्र, हम जरा इंडिया के बाहर जाते हैं। इंडिया के बाहर कल्चर देखने के लिए ऐसी कौन सी कंट्री हो सकती है कि जिसका कल्चर देखने के लोग वहां पे जाते हैं? ओके, आपको पता होगा स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एप्पल को स्टार्ट करने के पहले उन्होंने कुछ टाइम इंडिया में व्यतीत किया था। आई होप आपको ये उनकी एक टर्मिनोलॉजी पता होगी कि स्टीव जॉब्स कुछ दिन के लिए इंडिया में आके रहे थे, इंडिया का कल्चर जान के लिया था, बराबर। एंड देन यहाँ से एक पॉजिटिव लेके देन ही अगेन वेंट बैक टू यूएस एंड ही स्टार्टेड हिज एंटायर बिजनेस। ओके, उसके बाद आपका होता है सोशल टूरिज्म, बराबर। रिक्रिएशनल टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म। अभी आपको आई होप आपको पता होगा स्पोर्ट्स टूरिज्म की बहुत बड़ी एक्टिविटी चल रही है। कहाँ पे चल रही है स्पोर्ट्स टूरिज्म? कहाँ पे एक्टिविटी चल रही है स्पोर्ट्स टूरिज्म की अभी? यस, टोक्यो में। अगर एक क्या बोलते हैं उसको, कोरोना नहीं होता तो आज सिर्फ टूरिज्म एक्टिविटी की वजह से जापान का इकोनॉमी चेंज हो जाता था। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कोरोना लॉकडाउन, ये स्पोर्ट्स टूरिज्म जो उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, बट उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बिकॉज बाहर की दुनिया के लोग आज टोक्यो में नहीं आ सकते। सिर्फ प्लेयर्स के साथ एक ही बंदा जा सकता है। तो सब प्लान करते करते उनके, लेट्स सी कि जापान उससे कैसे उभर सकता है। लेकिन अभी आईपीएल चालू हो रहा है। आई होप आपको आईपीएल ने हर जगह का इकोनॉमी चेंज कर दिया था। स्पोर्ट्स टूरिज्म बहुत बड़ा एग्जांपल ये हो सकता है। फिर रिलीजियस टूरिज्म, ओके। हेल्थ टूरिज्म, आपको पता है केरला, बराबर ना बेनी सर? केरला इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस कि जहाँ पे बाहर के लोग हेल्थ टूरिज्म को देखने के लिए आते हैं, जहाँ पे आपकी हेल्थ के ऊपर एक बहुत जबरदस्त एक मेडिसिन होता है। आप नेचर के नजदीक रहते हो, हेल्थ टूरिज्म आपको वहाँ पे अलग तरीके का व्हाट वी कैन से दे गिव दैट पर्टिकुलर चांस। फिर इको टूरिज्म है, एडवांटेज टूरिज्म है, तो बहुत सारे टूरिज्म से। तो मैं एक छोटा सा पार्ट कवर अप करके मैं बेनी सर को क्वेश्चंस पूछना चालू करता हूँ। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी जो बिजनेस हुआ, बराबर, तो उस बिजनेस के हिसाब से कौन सी कंपनी आपको लगता है, ओके ओके, कौन सी कंपनी आपको लगता है कि टॉप लेवल पे इंडिया में इन इन टूरिज्म सेक्टर, कौन सी कंपनी टॉप पे है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म? विच कंपनी यू थिंक इज ऑन टॉप लेवल? बताइए। एनी गेस? नहीं नहीं, कंपनी पूछ रहा हूँ, राज पांडे। एनी कंपनी विच यू थिंक कि जो अपनी नहीं 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 नहीं, मैं इंडिया की कंपनी बात कर रहा हूँ। ओके, निखिल सिंह, मेक माई ट्रिप। ओके, नहीं, शुभम गायकवाड़, इंडिगो, ये एयरलाइंस हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज। ओके, तो सबसे टॉप लेवल पे जो कंपनी जा रही है वो है थॉमस कुक। आई होप आपको पता होगा थॉमस कुक। 6,950 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया। ओके, थॉमस कुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद सेकेंड रैंक पे जो जा रही है वो है कॉक्सन किंग। नाम ध्यान में रखो, बिकॉज कभी कभी आपको यहाँ पे भी जॉब करने के लिए चांस मिल सकता है। फिर थर्ड नंबर पे जा रही है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। आपको पता होगा महिंद्रा हॉलीडेज, क्लब महिंद्रा, ये नाम आपने सुना होगा। थर्ड रैंक पे जा रही है। उसके बाद होता है मेक माई ट्रिप, फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे जा रहा है यात्रा ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड। फिर सिक्स रैंक पे जा रहा है एसओटीसी। ओके, फिर गो आईबीबो। एट रैंक पे एक्सपीडिया। नाइन्थ रैंक पे ट्रैवल गुरु। एंड रैंक 10th रैंक में इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड। ये 10 रैंक आपको गूगल पे कहाँ पे भी मिल जाएंगे, बराबर। तो इस कंपनी में आपको इन फ्यूचर, अगर आप एमबीए कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो, तो इफ यू रियली वांट टू बी इन टच विथ टूरिज्म इंडस्ट्री, आपको इस 10 कंपनी में एक बहुत टॉप लेवल पे जॉब मिल सकता है। वहाँ पे आप मार्केटिंग करो, फाइनेंस करो, एचआर करो, ऑपरेशंस करो, आपको एक अलग तरीके का वहाँ पे एक एक्सपोजर मिल सकता है।
तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, इसको मैं बेनी सर के स्पीच के बाद कवर अप करूंगा कि व्हाट मार्केटिंग पर्सन इज डूइंग, हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज चेंजिंग द पैटर्न ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। ओके, फिर दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह कौन से कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, कौन से कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, एनीबडी कैन टेल मी? दीपिका पादुकोण किसकी थी वो ब्रांड एम्बेसडर? दीपिका, एनीबडी प्लीज टेल मी। ओके, तो आप थोड़ा गेस कीजिए, तब तक आई विल वेलकम बेनी सर। बेनी सर, वेलकम टू दिस मॉर्निंग सेमिनार। हाँ, तो सर Okay, मैंने sir. थोड़ा सा बेसिक लेवल पे एक उनको ज्ञान दे दिया है कि टूरिज्म के पार्ट्स क्या होते हैं। सर मैंने बहुत जगह पे सुना है कि टूरिज्म को कौन सी भी कंपनी जब प्लान करती थी, इनबाउंड टूरिज्म, आउटबाउंड टूरिज्म एंड डोमेस्टिक टूरिज्म, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी, कैन यू जस्ट थ्रो द लाइट ऑन दिस काइंड ऑफ टूरिज्म, ये क्या होता है एग्जैक्टली? ठीक है. Good morning, all of you. I mean, I'm wishing you a happy Friendship Day. If that's what's trending in your WhatsApp right now, I suppose. But anyways, सर ने जैसा बोला मुझे कि इनबाउंड क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है और आउटबाउंड क्या होता है, राइट सर? दिस आर द क्वेश्चंस यू आस्क्ड मी. यस सर, यस सर, यस सर। अभी अगर एक दुबई का एक शेख है, एक अरब है, जिसको मुंबई आना है, ठीक है, इसे हम लोग इनबाउंड टूरिज्म कहते हैं. या इमेजिन एक क्रिकेटर है जो इंडिया देखना चाहता है, यूके में रहता है, और वो इंडिया आता है घूमने, उसको इनबाउंड टूरिज्म कहते हैं. टेक्निकली इनबाउंड टूरिज्म एक कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज उससे ना आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं. बिकॉज जब एक बंदा फॉरेन कंट्री से बाहर आता है, वो इंडिया में आता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टेइंग इन द यूएस एंड आई एम कमिंग टू इंडिया, और मेरे पास यूएस डॉलर्स है, और मैं इमेजिन अराउंड 6 to 7 thousand यूएस डॉलर्स अपने पूरे स्टे के दौरान इंडिया में खर्च करता हूँ, तो इंडियन गवर्नमेंट को उतना डॉलर कैश में मिलता है. उसके बदले में वो इंडियन करेंसी देगा ऑब्वियसली, बट वो इंडियन करेंसी वापस इंडिया में ही घूम रहा है, विच मीन्स इट्स एन काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. तो इंडिया, तो फॉर एनी कंट्री इनबाउंड टूरिज्म जो है वो बहुत वैल्यू का होता है. ठीक है. सेकेंड है आउटबाउंड टूरिज्म. अगर मैं अपने हनीमून के लिए यूके जाना चाहता हूँ, या कोई घूमने के लिए दुबई जा रहा है, इसको आउटबाउंड बोलते हैं. आउटबाउंड टूरिस्ट जब जाता है इंडिया से, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से आइदर डॉलर, दिरहम, रियाल, जो भी आप कंट्री जा रहे हो उस हिसाब से करेंसी लेके जाता है. बट इसमें एक प्रॉब्लम है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स इसमें कम हो सकता है, बिकॉज पीपल आर टेकिंग ए गुड अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द कंट्री. इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिंग करके रखा है कि एक इंसान इंडिया अगर छोड़ के जाता है घूमने फिरने कोई भी रीजन के लिए बाहर, तो मिनिमम इतना अमाउंट ऑफ कैश ही लेके जा सकता है पूरे साल में. दैट्स अराउंड 10,000 USD, समथिंग अराउंड दैट. एंड द थर्ड इज डोमेस्टिक टूरिज्म. डोमेस्टिक टूरिज्म इज लाइक, यू नो सर, हम इन्होंने अगर कोई कॉलेज ज्वाइन किया और वो कॉलेज एक आईवी लेके जाता है, लेट्स से केरला घुमाने लेकर गया, बैंगलोर मैसूर ऊटी गया, शिमला मनाली गया, तो ये एक डोमेस्टिक टूरिज्म होता है. कल आप एक छुट्टी के लिए शिमला मनाली गए आपके फैमिली के साथ, तो ये डोमेस्टिक टूरिज्म होता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली डोमेस्टिक टूरिज्म को एट प्रेजेंट बहुत इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ऑफ द करंट कोरोना इफेक्ट. रादर देन फॉरेनर्स कमिंग टू इंडिया एंड स्प्रेडिंग द वायरस, दे आर सेइंग इट्स बेटर दैट वी इंडियंस ट्रैवल इन इंडिया इटसेल्फ. नाउ इट इज ऑन द लोअर साइड बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. तो ये बेसिक डिफरेंस है. बोलिए सर. ग्रेट सर, ग्रेट सर। एक और एक क्वेश्चन है मेरे तरफ से कि आज आप देख रहे हो कि कोरोना की वजह से ऑल इंडस्ट्रीज का बैकबोन टूट गया है, बराबर? एंड बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड टूरिज्म भी इसका एक पार्ट बन चुका है, बिकॉज टूरिज्म ने बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है इस कोरोना ने टूरिज्म का। तो आप अभी के सिचुएशन को किस तरीके से एनालाइज करते हो, एंड आने सर, वाले टाइम में इस टूरिज्म को किस तरीके से गोल्डन पीरियड पे आप देख रहे हो? ओके, ये क्वेश्चन आप, बिकॉज आपने 2 क्वेश्चन पूछे, मैं इसको पॉइंट वाइज आंसर करूंगा. ओके सर, अगर आप किसी को लगता है कि टूरिज्म खत्म हुआ है, तो ये लोगों का भ्रम है. क्योंकि अगर आप, मैं आपको एक सिंपल चीज पूछता हूँ, एक एमबीए 5 साल काम करने के बाद पर मंथ कितना कमाएगा सर? 80,000, 90,000, राइट निकेतन सर? राइट सर, राइट राइट, एकदम बराबर सर, यस 80-90 हजार, 1 लाख. यस। अगर आपके पास या किसी स्टूडेंट के पास आज अगर एक छोटा सा फार्म हाउस भी एक करजत में, वो सैटरडे संडे का पर नाइट 20,000 रुपए कमा सकता है, एक एक वन नाइट के लिए. कितने भी लोग रहे, 8, 9, 10 जो भी है.
नंबर ऑफ वीक्स 4 है एक महीने में, नंबर ऑफ डेज लाइक सैटरडे संडे इंक्लूड करूंगा तो 8 दिन होता है। तो इमेजिन अगर आप 20,000 रुपए भी चार्ज कर रहे हो 8 दिन के लिए, मतलब फॉर 8 days इट कम्स टू 1,60,000। इट इज डबल व्हाट एन एमबीए अर्न्स इन 8 days। नॉर्मल डेज मंडे टू फ्राइडे वीक डेज भी वो फुल रहता है। सर हम एक सोशल एनिमल है, उसका मतलब मैं आप या कोई भी ना पूरा घर पे नहीं बैठ सकता, स्पेशली जो मुंबई से, वो तो कभी घर पे बैठ नहीं सकता। द मोमेंट लॉकडाउन, अभी अगर आपको लोनावाला में होटल चाहिए, लोनावाला में आपको अगर एक विला चाहिए तो फुल मिलेगा, इगतपुरी आपको फुल मिलेगा, महाबलेश्वर फुल था बट वो बाढ़ आई थी उसके कारण उसमें जरा प्रॉब्लम है। टेक्निकली इन एंड अराउंड मुंबई सर्कल, मतलब पुणे से जरा आगे, सब फुल है। आपको एक भी स्पॉट ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको रूम्स मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि होटल्स को इतना बड़ा नुकसान हुआ है पूरे कोरोना में, तो प्लीज मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप चेक कीजिए, कोविड के टाइम पे ऑल द होटल रूम्स वेर सोल्ड एट 3,500 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस विद ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, 5 स्टार होटल के रूम्स पर नाइट। एक्चुअली हर होटल फुल है, because either it's turned into a COVID facility and people are paying money for that, और लोग जो है जब बाहर से इंडिया आ रहे हैं बिकॉज दे हैव टू गो फॉर अ क्वारंटीन, हम लोग होटल में रह रहे हैं, तो हर बंदे के ऊपर वो एटलीस्ट 30,000 to 40,000 रुपीज कमा रहा है। तो टेक्निकली किधर भी नुकसान नहीं है सर, बस ये दिखाने के आज लोग बहुत कमा रहे हैं। अगर मैं आपको ये तक इंफॉर्मेशन देता हूँ, बिकॉज आई एम ए ट्रैवल एजेंट फॉर द पास्ट 10 years, इंडिया से अगर कोई बंदा दुबई नौकरी के लिए जाना चाहता है तो डायरेक्ट नहीं जा सकता। तो इसीलिए लोग अभी मॉलडीव्स, उनको मॉलडीव्स भेज रहे 15 दिन के लिए, या तुमको सर्बिया या कंट्रीज भेज रहे 15-15 दिन के लिए, जहां पे उन लोग को सिर्फ एक होटल रूम में रुकना है फॉर 15 days, जिसका टोटल कॉस्टिंग 1,15,000 1,20,000 रुपए होगा, उस जिसके अंदर वो 3 बार अपना टेस्ट विस्ट करने के बाद ही वो वापस कंट्री जा सकता है जहां पे उसको काम करना है। तो टेक्निकली फ्लाइट्स भी फुल है, होटल्स भी फुल है, और इंडिया से लोग जाते भी है बिकॉज मजबूर, किसी किसी की मजबूरी है, किसी किसी को घूमना फिरना है। तो ये इंडस्ट्री लॉस में नहीं है सर, ये भ्रम है लोगों का कि कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है। आपका इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप स्टेटस उठा के देखिए, हर अगला स्टोरी आपको लोनावाला, इगतपुरी और महाबलेश्वर मिलेगा आपको। राइट राइट सर। तो आई थिंक ये बहुत सारे लोगों का यही थिंकिंग था कि थोड़ा सा अप डाउन जा रहा है। तो जितने जितने स्टूडेंट्स ने डाउन करके आंसर किया था तो सर ने इसको एकदम जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। सर मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। लास्ट लास्ट मंथ पहले मैंने अपने फैमिली के साथ, सिस्टर जर्मनी जा रही थी तो कि मैंने लोनावाला जाने का प्लान किया। तो मेरी पूरी टीम, सुमित सर से लेके सब टीम, सिर्फ एक छोटा सा बंगलो बुक करने के लिए ट्राई कर रहे थे। सर पालघर, ओके, कर्जत, मुरबाड, Yes. एवरीवेयर, मतलब मैंने सर मतलब ये 17 जून की स्टोरी है, 17 जुलाई तक सब सब कुछ बुक था। मैं बोला Yes. भाई 5,000 10,000 रुपए ज्यादा ले ले, बट एक तो बुक कर, बोलता नहीं सर वी कैनॉट डू इट। फिर लोनावाला के पहले कार्ला करके एक सिटी होगा, आपको पता होगा, कार्ले, ओके, तो वहां पे हमको एक अच्छा खासा प्लेस मिला। सर विल नॉट बिलीव, एक छोटा सा 3 BHK बंगलो और एक छोटा सा स्विमिंग पूल अच्छा खासा वहां पे। सर ही चार्ज 10,000 रुपीज फॉर 1 डे। सोचो, फिर खाने का खर्चा अलग। तो आपने जैसा करेक्ट कहा, 25,000 रुपीज लोग दो अगर दिन में बना सकते, तो सोचो एक प्रॉपर लेवल मैनेज किया गया, जो लोग सोच रहे टूरिज्म में आने का, कहाँ तक वो इस लेवल पे खींच सकते यस सर। हैं। ग्रेट। तो सर स्टूडेंट आपको अभी, और एक बोलना चाहता हूँ इसमें, हाँ, एक एक कंपनी है जिसका नाम है एयरबीएनबी। India is not a 1 trillion economy right now, but Airbnb is a company founded who rents out room, जिसकी खुद का रूम भी नहीं है, वो लोगों का रूम भाड़े पे देता है। वो $1 billion का सेल टच करता है। ओके, तो टेक्निकली जैसे ना, अब मैं ये कभी भी कोई भी कॉन्फ्रेंस पर, सब लोग यही बोलते हैं कि सर टूरिज्म इंडस्ट्री स्लैक पे, सर स्लैक पे सिर्फ ये दिखाने के सब लोग पैसा कमा रहे हैं। हाँ सर, आने वाले फ्यूचर में टूरिज्म में कैसा जाएगा? ओके, अभी क्या हो गया है, बिकॉज ये जो 7-8 महीना कोरोना के कारण नेशनल लॉकडाउन चालू था, बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स ने अपना दुकान बंद कर दिया। इवन थॉमस कुक, कॉक्सन किंग्स, क्योनी, एसओटीसी, जितने बड़े एजेंट्स हैं, उन्होंने अपने सीनियर और गुड अमाउंट ऑफ मिड लेवल एम्प्लॉयज को निकाल दिया।
तो पहला क्वेश्चन अभी स्टूडेंट के मन में आएगा, ये तो बोल रहा है अभी सबको निकाल दिया तो फिर हमारा नौकरी का क्या है? जब ये कोरोना का ये सिचुएशन खुलेगा, इन द सेंस व्हेन टेक्निकली हाफ दिस मोर देन हाफ दिस कंट्री इज वैक्सीनेटेड एंड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ओपन होंगे, उनको ये जो पोस्ट खाली हुए हैं ना, वहां पे काम करने के लिए एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज जो छोड़ के गए ना, वो खाली नहीं बैठे, वो लोगों ने कोई दूसरा इंडस्ट्री उठा लिया। अब उनका नुकसान, तुम्हारा फायदा है। बिकॉज अभी, because they have left, that particular place is empty. Now they want qualified people for that. तो वहां पे वो लोग आएंगे जो एक्चुअली ट्रैवल का कोर्स कर चुके या स्टडी कर चुके या ट्रैवल को एज ए करियर ऑप्शन निकाले। ओके, सो टेकिंग द मोमेंट एवरीथिंग ओपन्स अप, people will start traveling and you'll get good jobs. Minimum pay would start by 15 to 18 for a fresher after graduation. And then and yes, it's the only industry where you get to ट्रैवल फ्री ऑफ कॉस्ट। ना, आपको घूमने की अगर आप एक टूर का हिस्सा हो तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं, कंपनी आपका पूरा खर्चा उठाती है। तो ग्रोथ है। ग्रेट सर, ग्रेट सर, आपने इतने सारे देशों में ट्रैवल किया है, राइट? तो आपके हिसाब से आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी की जहाँ पे रियली टूरिज्म को एक स्टैंडर्डाइज वे में देखा जाता है, बराबर? इंडिया में अभी तक टूरिज्म को इतने टॉप लेवल पे लोगों ने इतना सीरियस से नहीं लिया, लेकिन आपकी ऐसी कौन सी एक कंट्री थी, या आपने बहुत सारे तो कि वहाँ पे टूरिज्म के वजह से ही वो कंट्री चल रही है एंड उन्होंने एक बहुत अच्छा उसको एक पैकेजिंग दे दिया टूरिज्म को? ओके, टेक्निकली मैं इंडिया से ज्यादा बाहर घूमा हूँ बिकॉज मैंने अपनी स्टडीज बाहर की थी। आई स्टडीड इन स्विट्जरलैंड, आई स्टडीड फॉर 1 year देयर। तो मेरे कोर्स के दौरान मैंने पूरा यूरोप घूम चुका हूँ मैं, बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। तो अगर उस हिसाब से देखूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट कंट्री विच आई वुड लव टू ट्रैवल अगेन इज स्विट्जरलैंड। वो बहुत जबरदस्त है बिकॉज उनका गवर्नमेंट भी और वहाँ के लोग भी बहुत इनिशिएटिव लेते हैं अब टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री को समझने के लिए और उसके फायदे समझने के लिए, एंड दे डू अ लॉट फॉर दैट, दे वेलकम अ लॉट ऑफ टूरिस्ट। अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में मुझे देखने नहीं मिलता, either because of the government rules and regulations or the mindset of people, but it's slowly changing now. बट अगर आपने कहा था कि एज ए पैकेज व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री टू विजिट इन एंड व्हाट्स आई वुड से स्विट्जरलैंड अगेन। वन ऑफ द एग्जांपल्स इज, आप स्विट्जरलैंड जाते हो ना, तो आप कोई भी वाटर फाउंटेन से भी अपना पानी का बिस्लरी का बॉटल भर सकते हो, वहां पे कोई पानी नहीं खरीदता। I can buy packaged drinking water. It will cost me €1, but €1 is 80 rupees. So the people will actually tell you, बस even a water fountain है ना, वहां से पानी पी लो, फ्रेश है। अभी ये हिम्मत तो शायद हम लोग कोई करेगा नहीं मुंबई में, कोई भी वाटर फाउंटेन से पानी पीने का। Because लोगों, because that's something what they have done really well. And second is maximum Indian movies के shootings पहले from DDLJ to everything all happened in Switzerland. So वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे चीजें की है, लाइक गिविंग फ्री एंड टैक्स फ्री लोकेशंस फॉर मूवीज टू बी शॉट इन। सो उसके लिए आई फील स्विट्जरलैंड इज अ गुड पैकेज ऑल टुगेदर। ग्रेट स्टूडेंट्स, आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप टूरिज्म के बारे में कि जो आपको एक नहीं पता था ये कैसे होता है, तो कैन यू कैन जस्ट थ्रो दी क्वेश्चंस, आई विल आस्क सर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई भी क्वेश्चन, एकदम रैंडम क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। हर्षदा इज सेइंग कि सर एज ए ग्रेजुएट या हर्षदा इज प्लानिंग टू डू एन एमबीए, अभी उनका सीईटी का कोचिंग चालू हो गया है, 2 साल में उनका एमबीए खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर शी इज गिविंग सीईटी, तो शी इज आस्किंग कि हाउ आई कैन एंटर इनटू टूरिज्म फील्ड। Okay, as an MBA, there's a particular level which you get into. That's basically into the managerial level, the sales level, the HR level, all the operations level. ठीक है? And there are because of the openings which will come now, there'll be a lot of prospects for you guys to get into an MBA, into get into the travel thing. You can also, one of the most upcoming what you say fields in travel is public relations and digital marketing. So as an MBA, you can use your skills there. So फायदेमंद है आपके लिए। एक रिलेवेंट क्वेश्चन आ रहा है कि कोविड-19 में एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है कि कैसे करना पड़ता है? कोविड-19 में एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है, बिकॉज बट व्हेन द कोविड वाज इन द सबसे ज्यादा सर्ज जब था ना, जब लॉकडाउन चालू था, तो वर्क फ्रॉम होम का भी फायदा नहीं, बिकॉज कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा था, लोग अटके हुए थे। सो
nobody could do anything. सिद्धि, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है. फ्रॉम वे, अगर फाइनेंस चूज किया तो इलेक्ट्रिसिटी. अरे संदेश, टूरिज्म के रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए अभी. हाउ कैन अप्लाई दिस जॉब? ओके वैशाली, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन. सिद्धि, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन. फ्रॉम वेयर टू डू ट्रैवल एंड टूरिज्म? ओके ओके, हाँ हाँ, उसके हाँ. तो इसके, हाँ, अभी मुझे एक यहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी करना था कि एवरी ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं. ओके, तो उन लोगों के लिए, क्योंकि आज हमने एक बेसिक लेवल का, मतलब सबके लिए सेमिनार ओपन अप किया था, तो मैं वैशाली के लिए ये बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों को टूरिज्म में रियली इंटरेस्ट है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट वीक में आई एम कीपिंग स्पेशलाइज सेमिनार. मतलब सिर्फ बेनी सर वहाँ पे होंगे. ओके, वहाँ पे मैं भी नहीं कुछ बात करूंगा. एंड बेनी सर विल गिव यू ज्ञान ऑन हाउ वी कैन मेक आवर करियर्स इनटू टूरिज्म सेक्टर, राइट. तो वो सेमिनार हमारा 1 घंटे के लिए होगा, और जिसमें हम बेसिक लेवल पे, जिनको जेन्युइनली दिल से इंटरेस्ट है कि मुझे टूरिज्म में जाने का है, ऐसा बेनी सर ने पहले डिसाइड करके रखा था ड्यूरिंग हिज ग्रेजुएशन कि आई वांट टू गेट इनटू टूरिज्म इंडस्ट्री ओनली. तो ऐसे जितने जितने स्टूडेंट्स हैं, ओके, उनके लिए हम एक स्पेसिफिक सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे. तो इस सेमिनार के बाद जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, दे कैन टेक्स्ट मी. हम एक अलग से उनका ग्रुप बना के मैं उनको डेट एंड टाइम बता दूंगा. ओके एवरीबॉडी, तो जितने भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनके लिए हम नेक्स्ट वीक में, उसके नेक्स्ट वीक में कवर अप करेंगे, राइट बेनी सर? यस सर. सर एक मैं चाहता हूँ, अगर आप ये पूरे स्टूडेंट्स को टाइम है ना, हाँ तो अभी सेमिनार खत्म होने के बाद ना, हाँ एक जगह है हाँ मिनिकॉय, MINICOY, MINICOY. शायद मुझे नहीं मालूम मेरा चैट विंडो कहाँ पे यहाँ पे, बट लेकिन मैं टाइप करता हूँ मिनिकॉय, MINICOY. हाँ, लिख दिया सर. COY. वाई, ओके, हाँ, MINICOY, हाँ लिखा. ये सर्च करो गूगल पे, आपको एक ऐसी जगह मिलेगी जिसका शायद आपको पता भी नहीं है. मिनिकॉय, यस, लिख दिया सर. ओके, तो स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारी चीजें कि जो अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो आपका सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है. ओके, व्हाट इज रेस्टोरेंट एंटरप्रेन्योर सर? Sorry? व्हाट इज रेस्टोरियर? यासिर खान पूछ रहा है कि व्हाट इज रेस्टोरियर. एक मिनट, आई विल जस्ट. मुझे समझ में नहीं है. रेस्टोरियर. हम एक मिनट में आपको चार्ट में डाल देता हूँ, रुको. ये वर्ड वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज दिस. मिल गया आपको? ये रेस्टोरेंट ओनर रहेगा. ये फ्रेंच वर्ड है शायद से. ये आई डोंट थिंक सो, बिकॉज टूरिज्म में इसका कोई कनेक्शन तो नहीं लिख रहा है मुझे. टू माय नॉलेज, आई कैन बी रॉन्ग आल्सो, बट आई फील इट्स अ फ्रेंच वर्ड फॉर रेस्टोरेंट. ओके सर, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ. ओके सर, मुझे ये हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं अगर एक टिकट बुक कर रहा हूँ, ओके, या होटल बुक कर रहा हूँ, तो मैं यात्रा.com पे जाता हूँ तो वो होटल मुझे अलग प्राइस में मिलता है. मैं वही होटल मेक माई ट्रिप पे जाता हूँ तो मुझे अलग कॉस्ट में मिलता है. एंड वही मैं डायरेक्टली उस बंदे को कॉल करूंगा, उस होटल को डायरेक्टली, तो मुझे अलग कॉस्ट मिलता है. तो फिर इसमें किस तरीके से एक बंदे कस्टमर को डील करना चाहिए, और किस तरीके से अगर मुझे चाहिए कि वो कस्टमर से मेरे पास ही आना चाहिए, तो व्हाट स्ट्रेटजीज दे शुड गो अहेड. स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन समझा ना क्या मैं पूछ रहा हूँ? हाँ सर. सर, आपका ब्राइटवेज एजुकेशन आपका खुद का एक बराबर. फर्म जो लोगों को एजुकेशन कंसल्टेंसी करता है, इफ आई एम राइट, राइट? बराबर बराबर. Why should a student come to you, not go directly to a college? Because बराबर. that is where Niketan sir comes to help. मतलब वो एक बराबर. फिजिकल फॉर्म है जो उनको ऑप्शंस देता है. करेक्ट. कॉलेज वहां पे बैठा है अपना सीट बेचने के लिए. बराबर. ठीक है. निकेतन सर क्या करते हैं? ओके भाई, ये ऑप्शंस है, तुम्हारा मार्क्स देखो, तुम्हारा क्वालिफिकेशंस या तुम्हारा प्रोफाइल देखो, शायद तुम यहाँ फिट होगे, शायद तुम यहाँ फिट होगे. ठीक है. जब आप एक होटल से डायरेक्ट डील करते हो ना, हाँ, वो आपको उतना फायदेमंद नहीं है एज कंपेयर टू डीलिंग विद ए ट्रैवल एजेंट. ऑनलाइन में उतना फायदा नहीं, बिकॉज ऑनलाइन में यू आर डीलिंग ओनली टू ए कस्टमर सर्विस नंबर और एन IVR व्हिच सेज प्रेस 1 फॉर इंग्लिश एंड 2 फॉर हिंदी. बराबर. अगर आप ट्रैवल एजेंट से डील करते हो, उसका वो एक ह्यूमन बंदा है जो डायरेक्ट डील करता है होटल से, और होटल उसके साथ कभी पंगा नहीं लेगा, बिकॉज हर साल वो उसको इतने करोड़ों का बिजनेस देता है. आप डायरेक्ट जब होटल में जाते हो, आपका अगर कंप्लेंट भी रहेगा
तो भी आप बस एक एक ये हो, क्या बोलते हैं, एक गेस्ट हो। एंटिटी हो, हाँ, या एक कॉमन एंटिटी, हाँ। ट्रैवल एजेंट्स इन दी एंड हैव मोर पावर। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ सर। मेरी बहन की शादी थी केरला, ये एंगेजमेंट थी केरला में। हाँ, लास्ट मुझे वीक में, अराउंड यस, हाँ। yes, मुझे अराउंड 15-20 रूम चाहिए थे एक रिजॉर्ट में। तो मैंने रूम बुक किया, बिकॉज आई एम ए ट्रैवल एजेंट। मैंने रूम बुक किया, मेरे पूरे फैमिली को होटल वाली ने कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड किया to the cottage room, which was costing around $10,000 per night. We actually paid only 5,000 or 6,000, but they upgraded all of us. Okay, ये हमारी लड़की, वी वर फ्रॉम द गर्ल्स साइड, तो हमारा पूरा फैमिली एक बड़े से विला में रुका है। 10 विला हमको फ्री में दे दिया ऊपर अपग्रेड करके, बिकॉज आई एम ए ट्रैवल एजेंट। जो लड़के का साइड जो आया था, वो लोगों ने डायरेक्ट ऑनलाइन बुक किया था, उनका रूम अपग्रेड नहीं हुआ सर। वो ग्रेट, रीजन ये ग्रेट। है बिकॉज मैं आई एम ए बिकॉज दे आर फॉर मी, आई एम बाइंग 100 रूम्स 200 रूम्स फॉर देम फ्रॉम अ ईयर। सो ओके, डिफरेंस होता है। ग्रेट सर, ग्रेट, ग्रेट, सुपर। तो ये एक समझ में आना चाहिए कि आप, क्योंकि इतने सारे अगर आप ऑप्शंस डालते हो तो आप, एक बंदा सर कंफ्यूज हो जाता है कि हाउ टू डू, वेयर टू गो, और थोड़ा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका बहुत बड़ा एक थिंकिंग और ये आपका करियर पॉइंट बन सकता है कि इन व्हाट वे, बिकॉज यू कैन नॉट स्टार्ट योर होटल, यू कैन नॉट स्टार्ट योर कंपनी रातों रात आप डायरेक्ट होटल नहीं खरीद सकते। तो ये एक छोटा सा वे होता है कि बाय विच यू कैन स्टार्ट योर करियर। तो बेनी सर, मैं यहाँ पे वापस एक बार अनाउंस कर देता हूँ कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स, दोज हु रियली वांट टू मेक देयर करियर इनटू टूरिज्म सेक्टर, तो बेनी सर के साथ हम एक सर का आज मुझे सिर्फ 15 मिनट मिला था, 15 मिनट सर ने दे दिया मुझे। तो नेक्स्ट वीक में आई विल कीप अ स्पेशल सेमिनार ओनली ऑन टूरिज्म फॉर 1 hour, विच इज ओनली ओपन फॉर दो स्टूडेंट की जिनको टूरिज्म में इंटरेस्ट है। ओके बेनी सर, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी वैल्यूबल टाइम। ओके, यस, श्योरली थैंक यू, नेक्स्ट वीक में विल गेट बैक टू यू सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट बेनी थैंक सर, यू सर, थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। थैंक्स अ लॉट। तो स्टूडेंट, ये बेनी सर थे कि जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, क्या है कैसा है। ओके, तो मैं अभी मैं एक छोटा पॉइंट में एक मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर कवर अप कर लेता हूँ एंड देन विल गेट इनटू डिफरेंट सेगमेंट। तो देखो, मार्केटिंग में फाइनेंस, एचआर के जो स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि टूरिज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है ऑफलाइन टूरिज्म, एक होता है ऑनलाइन टूरिज्म। ऑनलाइन टूरिज्म मतलब मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, गो आईबीबो। ओके, ये जो कंपनीज होती है कि जिनका एक वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट पे जाके आप अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो। तो प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं कि आपको एयरलाइन टिकट चाहिए, आपको होटल्स बुक करना है, ओके, आपको दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए। ओके, ये सारा ऑनलाइन टूरिज्म कि जहाँ पे वो डायरेक्टली होटल के साथ, ओला के साथ, उबेर के साथ उनकी खुद के व्हाट वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन के इक्विपमेंट्स होंगे, तो वहाँ पे आपको एक पैकेज दिया जाएगा। करेक्ट। एंड दूसरा होता है ऑफलाइन टूरिज्म। ऑफलाइन टूरिज्म में आपकी एक्चुअल टूर वो ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको अलग अलग टाइप्स बताए, बिजनेस टूरिज्म, ओके, प्लेजर टूरिज्म, नेचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, सोशल टूरिज्म, रिक्रिएशन टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म। तो थॉमस कुक जैसी कंपनी है, महाराष्ट्र में देखोगे तो केसी टूर्स एंड ट्रैवल्स, विना वर्ल्ड, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये आपके लिए टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब आपको वो वीजा प्रोसेस करेंगे, ओके, पासपोर्ट, एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेशन को आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है। फिर आपको एयरलाइंस के टिकट भी बुक करते हैं। फिर एयरलाइंस के ऊपर आपको कितना वेट का आपका बैग होना चाहिए, लगेज होना चाहिए, सब प्रोसेस करके आपको आपके डेस्टिनेशन पे लेके जाते हैं। फिर पूरा का पूरा कंट्री, पूरा का पूरा राज्य, ये जहाँ पे भी आपको जाना है पूरा घुमाएंगे। आपको आपको होटल में लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको अलग अलग एक्टिविटीज करवाएंगे, आपको वापस आपके घर तक छोड़ने को आएंगे। तो ये पूरा साइकिल मैनेज करने का काम जो कंपनी करती है उसको बोलते हैं ऑफलाइन टूरिज्म। और जिसमें आपको ये कॉक्स एंड किंग, थॉमस कुक, मैं जब लास्ट टाइम सिंगापुर गया था 2019 में, तो मेरी पूरी ट्रिप मैनेज की थी कॉक्स एंड किंग ने। उन्होंने मुझे एक मैनेजर दिया था, जो मैनेजर पूरे हमारे ग्रुप को मैनेज करता था। एवरी छोटी छोटी चीजें हमको बता के हमारा 5-6 दिन का प्रोग्राम उन्होंने खत्म किया था। तो ऑफलाइन टूरिज्म एंड ऑनलाइन टूरिज्म, तो इफ यू रियली वांट टू मेक योर करियर इनटू दिस काइंड ऑफ सेगमेंट, यू हैव टू डिसाइड कि मुझे ऑफलाइन में इंटरेस्ट है कि ऑनलाइन में इंटरेस्ट है। बराबर। तो अगर आप सब लोग एमबीए करने को जाने वाले हैं, तो एमबीए करने के बाद सबसे पहले, ओके, आप लोग एमबीए इन मार्केटिंग करके इन सब कंपनीज के मार्केटिंग डिवीजन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका पहला काम होगा टूर्स को ऑर्गेनाइज करना। टूर्स में कौन से होटल के साथ टैप करना है, कौन से सीनरी ब्यूटीफुल प्लेसेस को आपको दिखाना है। बराबर। फिर मैं अपने कस्टमर को, जो भी हमारे साथ आ रहे हैं, उनको कौन से बस से लेके जाऊंगा, मेरी बस लैविश होनी चाहिए।
ओके, तो ये सब चीजें मार्केटिंग वाला बंदा देखता है। फिर उसके पूरा पैकेज, मतलब उसका पूरा पैकेज बनाते थे कि वो कभी उतरेगा, उसकी फ्लाइट कौन सी होगी, फिर कौन से प्लेसेस को विजिट करेगा, कौन से होटल में रुकेगा, फिर वहां पे खाना क्या होगा, बराबर। फिर सपोज कुछ इमरजेंसी आए तो हॉस्पिटल नजदीक है कि नहीं, फिर आपके अगर 100 200 300 लोग जा रहे हैं आपके साथ, तो फिर एक डॉक्टर आपके साथ रखना पड़ता है। ओके, फिर वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस क्या है उस कंट्री के, ये सब बना के पैकेज बनाता है, वो पैकेज कस्टमर को एक्सप्लेन करता है। फिर कस्टमर ऊपर नीचे बोलेगा इतना कॉस्ट है, इतना डिस्काउंट दो, ये दो, फिर वो क्लोज करके उसको पूरे पैकेज को डिसाइड करेगा। समझा? तो दिस इज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग कैसे जाएगा आपका, मार्केटिंग कैसे लोगों तक पहुंचेगा, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पहुंचेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू पहुंचेगा, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, अलग अलग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करो। ओके, हर कंपनी के साथ टैप करो, तो इसके थ्रू मार्केटिंग का काम होता है। फिर सेकेंड होता है फाइनेंस। फाइनेंस करके आप लोग, फाइनेंस का काम क्या होगा टूरिज्म में, कि हमारा पैकेज कट टू कट होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट मेरी जाने वाली है, फिक्स कॉस्ट अब अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। फिर मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है, ऑन दी स्पॉट कुछ कैश की जरूरत पड़ी उस टूर को एग्जीक्यूट करते वक्त, और प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसको ध्यान में रखते हुए आपको आपके टूर का कॉस्ट मैनेज करना पड़ता है। फिर वो कॉस्ट क्या होगा, फिर उस कॉस्ट में हमको इतना भी डिस्काउंट, इसका इतना भी डिस्काउंट नहीं देना है कि जिसमें कंपनी का नुकसान होए, और इतना भी बड़ा कॉस्ट नहीं रखना है कि जिससे कस्टमर का नुकसान होए। तो आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो ये फाइनेंस का काम होगा। तो मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, गो आईबीबो, ये जितना डिस्काउंट देते हैं, क्यों डिस्काउंट देते हैं, बिकॉज उनके पास फंडिंग है, बराबर। तो ये फाइनेंस वाले को काम करना पड़ता है, सैलरीज देनी है एम्प्लॉइज की। फिर कॉस्ट कैसे चार्ज करना है, तो मतलब जो भी आपका टूर का कॉस्ट होगा, फिर वो किस तरीके से चार्ज करनी है, सब काम कौन करता है, फाइनेंस वाला बंदा। फिर थर्ड वन आता है एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, ये जितने भी लोग आपके कंपनी में काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड दैट वेदर दे आर रियली इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। फिर उनका बोलने का ढंग कैसा है, बिकॉज टूरिज्म इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, और वहाँ पे आपके लोग लोग क्या बोलते हैं उसके ऊपर आपका बिजनेस डिपेंड होता है। हर टाइम गुस्से करना वाला गुस्सा करता है, कस्टमर के साथ रूड बात करता है, तो उस बंदे को हम एचआर में कैसे रख सकते हैं, बराबर, कैसे रख सकते हैं हम उसको। एक मिनट हाँ। उस बंदे को हम कैसे रख सकते हैं, तो एचआर के लोगों का काम ये होता है कि सबसे पहले आपको उन उस तरीके के लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है कि जो आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट देंगे। समझा? उस बंदे को प्रॉपरली ट्रीटमेंट देंगे, तो एचआर का काम ये होगा। फिर एचआर का काम क्या होता है, एचआर का काम सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब आपके इंटर्न्स बहुत सारे होते हैं, इंटर्न्स। ओके, तो इंटर्न्स लोगों को किस तरीके से हमको डील करना है, क्या करना है। ओके, तो एचआर का काम इस पर्टिकुलर रोल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मतलब बहुत। ओके, तो एचआर में गर्ल्स कैन मेक अ वेरी बिग करियर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। ओके हर्षदा, समझ में आ गया? ओके, एक मिनट और सुनिए। Operations. How many of you are interested to go for operations? How many of you are interested to go for operations? How many of you are interested to go for operations? Operations tourism का बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है, operations, MB in operations. तो MB in operations करके ये टूर्स को ऑर्गेनाइज करने का जो काम होता है, बिकॉज मार्केटिंग वाला बंदा पैकेज को बना के देता है, बराबर, लेकिन ऑपरेशन वाला बंदा एक्चुअल लेके जाता है वहां पे, बराबर। अभी आपको ओयो होटल्स पता है, ओयो, बराबर। तो ओयो होटल के मार्केटिंग के लोग सब होटल के साथ टाइप करेंगे, ओयो का मार्केटिंग मैनेजर। लेकिन उस होटल का इंटीरियर्स क्या होना चाहिए, उस होटल्स में टीवी कैसा होना चाहिए, उस होटल में गीजर कैसे होना चाहिए, उस होटल में कैमरा कैसे होने चाहिए, सब एग्जीक्यूट कौन करेगा, ऑपरेशंस। यू विल नॉट बिलीव, ओयो होटल की ऑपरेशंस की टीम 1000 से ज्यादा मैनेजर्स की, वेरी बिग डिपार्टमेंट ऑपरेशंस। एंड लास्ट में आपका होता है आईटी, एमबी इन आईटी। बिकॉज आज मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स है सब तो वेबसाइट के ऊपर बन रहे हैं, उनके एप्लीकेशन से एक टाइम के लिए भी अगर एप्लीकेशन बंद हो गया तो आपका प्रॉब्लम हो गया। मेक माई ट्रिप के ऊपर आप एयरलाइंस की बुकिंग करते हो, तो एयरलाइंस के जैसे बुकिंग करता है आपको पूरा का पूरा एयरलाइंस के टाइम टेबल पता चलता है। तो इंटीग्रेशन आईटी ये हुआ ना आईटी का, तो एमबी आईटी करके भी आप टॉप लेवल पे जा सकते हैं। तो टूरिज्म सेक्टर इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, you just need to make sure that you should have a proper interest to pursue your career into tourism industry. Okay everyone,
तो आने वाले टाइम में टूरिज्म सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो 101%, ये ग्रो होने वाला ही है। तो इफ यू रियली हैविंग दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल, अगर आपको कैलकुलेशन में इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों को ज्यादा व्हाट वी कैन से एक जगह बैठने का इंटरेस्ट नहीं, तो और घूमना बहुत पसंद है आपको, तो दिस टूरिज्म इंडस्ट्री डेफिनेटली विल गिव यू बेस्ट ऑफ बेस्ट एवेन्यू टू एक्सप्लोर योर पर्सनैलिटी। ओके एवरीवन, तो आई थिंक बेसिक ज्ञान आज आपको थोड़ा सा टूरिज्म का मिल गया है। ओके, तो आप लोगों को रियली इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर टूरिज्म इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो जस्ट शूट योर नेम। नेक्स्ट वीक में हम स्पेशल सेमिनार जो इसके एक्सपर्ट्स है उनके साथ ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, क्लियर? तो फिर आज के लिए फिर रुकते हैं फिर। ओके, एंड फिर शाम को 5:30 को आपका लेक्चर है घनश्याम सर का मैथ्स के ऊपर। ओके एवरीबॉडी, चलेगा, आज के लिए फिर रुकते हैं फिर। थैंक यू, बाय बाय।